नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। तो बेटा कक्षा 10 में एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर है 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का है। तो टीवी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बेटा ये प्रश्न बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, और ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये आपको प्रश्न में ही दिया गया। आप बुक में देख सकते हैं, आकृति नंबर है 9.12। तो बेटा ये चित्र आपको बना बनाया दिया गया है, तो आपको मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है। और ये प्रश्न आपको कठिन लग रहा है, बट इसको अपन बहुत ज़्यादा सरल बनाने वाले हैं। बस ध्यान से देखिएगा। पहले तो इस चित्र को अपन सेटिस्फाई कर लें कि इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। ध्यान से देखिएगा। एक नहर के एक तट पर, तो बेटा क्या निकली, एक नहर। नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो बेटा आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये है नहर आपकी बीसी। बीसी क्या है बेटा, आपकी एक नहर। तो नहर के एक तट पर, तो देखो एक तट हो गया ये बिंदु सी, और दूसरा तट हो गया बिंदु बी। नहर के दो तट हो गए बेटा, ध्यान से देखना। बीसी क्या है, एक नहर है, एक तट है सी, दूसरा तट है बिंदु बी। एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो एक तट पर यानी बिंदु बी पर एक टीवी टावर आपको दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो यह दे बेटा टावर, और टावर का शिखर बिंदु क्या हो गया, ए। तो टावर के शिखर बिंदु का उन्नयन कोण कितने का है बेटा, 60 अंश का है। 60 अंश का उन्नयन कोण दिख रहा है आपको। इसी तट पर, मतलब बिंदु सी पर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर यानी बिंदु सी से 20 मीटर दूर, तो 20 मीटर दूर दिख रहा है आपको, ये कौन सा बिंदु है, डी। 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर, तो इस बिंदु से मीनार का पाद बिंदु क्या है बेटा, बी। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने का है, 30 अंश का है। ये दिख रहा है आपको। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा टावर ये है आपका, तो आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इस नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है ये। तो नहर की चौड़ाई अपन एक काम करते हैं बेटा, कुछ माने ले रहे। नहर क्या है आपकी, BC। तो नहर की चौड़ाई आप मान लो x मीटर। तो नहर की चौड़ाई क्या मान लिया आपने, x मीटर। और टीवी टावर की ऊंचाई, तो टीवी टावर की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टीवी टावर की ऊंचाई आप कुछ मान लो। क्या मान ले बेटा, अपन ने मान के चलिए टीवी टावर की ऊंचाई मान ली यहां पर h मीटर। क्या मान लिया आपने, h मीटर। तो बेटा ये हो गया अपना चित्र, बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखना एक बार फिर से। BC बेटा क्या थी, एक नहर। तो नहर के दो तट हैं बेटा, एक बिंदु B है, एक बिंदु C है, और एक तट बिंदु B पर एक टीवी टावर लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। और टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, दूसरे तट से 60 अंश का, और इस दूसरे तट से 20 मीटर दूर हटने पर बिंदु D से इस टीवी टावर का उन्नयन कोण कितने का है, 30 अंश का। तो आपको नहर की चौड़ाई यानी x मीटर का मान ज्ञात करना है और टीवी टावर की ऊंचाई मतलब h मीटर का मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो ये प्रश्न बहुत सरल हो जाएगा, बस ध्यान से देखिएगा। ये चित्र अपना बन गया था जो कि आपको
प्रश्न में ही दिया गया है। अब इस प्रश्न को देखकर आपने ये कुछ थ्योरी लिख लेनी है। क्या? माना कि ए बी क्या है बेटा, एक टीवी टावर है जिसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर दिख रही है आपको, और नहर क्या है आपकी BC, और नहर की चौड़ाई क्या मानी है आपने, x मीटर, और बिंदु C से D तक की दूरी कितनी है, 20 मीटर, जो कि आपको दिया गया है प्रश्न में। और दो यहाँ पर कोण बन रहे हैं बेटा, एक छोटा कोण बन रहा है कौन सा, ACB बराबर 60 अंश, और ADC बराबर 30 अंश। तो ये रहेगी आपकी थ्योरी बेटा। आइए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो करेंगे कैसे वो आप ध्यान से देख लो। अभी सबसे पहले आपको नहर की चौड़ाई याद करनी है और फिर टीवी टावर की ऊंचाई। तो एक काम करेंगे बेटा, आपको दिख रहा है दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक तो ये छोटा वाला बन रहा है कौन सा, ACB। तो सबसे पहले ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज ACB ले लेंगे। तो x या h का कुछ मान निकाल लेंगे बेटा, और फिर बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे कौन सा, ADB। फिर तो आपका x का भी मान आ जाएगा और h का भी मान आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले ये छोटा कोण लेंगे फिर बड़ा वाला, तो ये अपने आंसर आ जाएंगे। आइए तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। 60 अंश वाला है और एक 30 अंश वाला। तो सबसे पहले अपन छोटा वाला लेंगे कौन सा, ACB। तो लिखेंगे चित्र में समकोण त्रिभुज, चित्र में समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कौन सा दिख रहा है आपको बेटा, ABC या ACB कह सकते हैं आप। यहाँ कहेंगे ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या कहेंगे आप, देखो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, देख पा रहे हैं आप। ये कितने अंश का कोण है बेटा, यहाँ पर बिंदु B पर 90 अंश का। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो ये हो गया बेटा आपका लंब, ये कर्ण, और ये क्या बचा आपका आधार। तो लंब और आधार में कनेक्शन बन रहा है क्योंकि कर्ण का मान आपके पास है नहीं। तो लंब और आधार में कनेक्शन बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब को कर दीजिए आप ऊपर और आधार को कर देंगे अपन नीचे। तो क्या बन जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है बेटा, लंब बटे आधार होता है tan थीटा का फार्मूला। ठीक, अब यहाँ पर आप थीटा का मान रखेंगे। तो थीटा का मान क्या है, 60 अंश, और लंब क्या है इसमें बेटा, AB, लंब है आपका AB, और आधार क्या है यहाँ पर, BC। फिर tan 60 का मान रखेंगे आप यहाँ पर। तो tan 60 का मान कितना होता है बेटा, √3। इसके अपोन में कुछ नहीं, मतलब आप 1 ले सकते, इक्वल टू में AB। तो AB को क्या माना है आपने, H मीटर, और BC को क्या माना है आपने, X मीटर। यहाँ अब आप त्रियक गुणा करेंगे, और त्रियक गुणा करने से आप कोई भी एक मान निकाल लो, या तो x का निकाल लो या फिर h का। त्रियक गुणा करेंगे तो h का 1 में होगा तो क्या आएगा h, और x का √3 में होगा तो क्या आएगा, √3 इंटू में क्या आएगा x। ठीक है बेटा, इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है बेटा, तो आपने जब ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज लिया है तो h का मान ये आया। अब अपन लेंगे बेटा बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, कौन सा, ABD। तो यहाँ कहेंगे पुनः चित्र में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है आपका, ABD या ADC भी कह सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कहेंगे हम ABD में। तो बड़े वाले समकोण त्रिभुज ABD में आप देखो बेटा, यहाँ कोण बन रहा है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, ये लंब, और 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा था बिंदु B पर। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। बचा क्या आपका ये आधार। तो कर्ण का मान तो है नहीं, तो लंब और आधार में कनेक्शन बनाएंगे आप।
तो लंब का मान क्या है बेटा, ए बी, और ये है आपका लंब और ये क्या है बेटा आपका आधार। तो लंब और आधार में कनेक्शन बनाएंगे तो लंब और आधार में कनेक्शन क्या हो जाएगा, लंब बटे में क्या आ जाएगा आपका आधार। तो लंब बटे आधार बेटा किसका फार्मूला होता है, टेन थीटा का फार्मूला होता है। तो बराबर में क्या आ जाएगा, टेन थीटा। चलिए इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पर आप टेन थीटा का मान रखेंगे तो थीटा का मान कितना है इस बड़े वाले त्रिभुज में, 30 अंश। तो आपने क्या लिखा, 30 अंश, बराबर लंब क्या है आपका, इसमें लंब है आपका ए बी, लंब है आपका ए बी, और आधार क्या है बेटा, यहाँ पर आधार है आपका पूरा बी डी। आधार क्या है, पूरा बी डी, परंतु ये बी डी जो आपको दिख रहा है आपका आधार क्या है, बी डी। तो ये आधार बी डी किस किस से मिलकर बना है, बी सी प्लस सी डी से मिलकर बना है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं कि नहीं, बी सी प्लस क्या हो जाएगा, सी डी। अब यहां पर आप टेन 30 का मान रखेंगे बेटा, तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/में √3 इजकल टू में ए बी। तो ए बी का मान क्या है बेटा, आपने क्या माना था, एच, और अपॉन में क्या है, बी सी। तो बी सी का मान क्या है आपके पास, एक्स प्लस सी डी। तो सी डी का मान कितना है आपके पास, 20, ये आ गया। ठीक है बेटा, अब आप यहां पर क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा। ठीक, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 20 का 1 में होगा, तो x प्लस 20 इजकल टू में h का √3 में होगा तो क्या आएगा, √3 इंटू में h, ये आ गया। अब आप चाहें तो समीकरण 1 से ये h का मान रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से h का मान रखने पर, तो क्या आएगा, x प्लस 20 ज्यों का त्यों रहेगा, √3 ज्यों का त्यों रहेगा, और h की जगह पर आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से √3 इंटू में x, ये आ गया। ठीक, और इसके आगे सॉल्व करेंगे आप, तो x प्लस 20 रहेगा, √3 का √3 में होगा तो √9, और √9 को क्या लिखेंगे आप, 3 इंटू में क्या आएगा, x। ठीक, अब पक्षांतर कर दीजिए, 3x रहने दीजिए, x को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस के x हो जाएंगे, 20 इसी तरफ रहने दीजिए तो प्लस का ही रहेगा। तो प्लस 20 बराबर 3x में से x जाएंगे तो कितना बचेगा, 2x, बराबर के नीचे बराबर x रहने दीजिए, 20 रहने दीजिए। अभी ये 2 गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक, तो ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 10 बार। 10 बराबर x, या यहां पर हम कह सकते हैं x बराबर 10 मीटर। क्या आ गया बेटा आपका, x का मान। तो ये एक आपका आंसर है। तो आपने x किसको माना था बेटा, यहाँ पर x किसको माना था आपने, नहर की चौड़ाई। तो ये नहर की चौड़ाई कितनी आ गई आपकी, 10 मीटर। अब आपका काय का मान रह गया, h का। तो h क्या माना था आपने, टीवी टावर की ऊंचाई, है ना। तो h का मान कैसे निकालेंगे, h का मान निकालेंगे अपन समीकरण 1 से। आप x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो h का मान आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो यहां हम क्या कहेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, h बराबर √3 रहेगा, और x की जगह पर क्या लिखेंगे आप, इंटू में 10, या इसको और सुधार करके लिख सकते हैं। तो 10 को आप आगे लिख दीजिए, √3 को पीछे। तो ये आ गया आपका h का मान, मीटर। तो बेटा x किसको माना था आपने, नहर की चौड़ाई को। तो हम क्या कहेंगे, अतः नहर की चौड़ाई, अतः नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। एवं आपने h किसको माना था, टीवी टावर की ऊंचाई। तो अपन लिखेंगे एवं टीवी टावर की ऊंचाई। तो टीवी टावर की ऊंचाई बराबर
कितनी है बेटा 10√3 मीटर। तो ये दोनों आपके क्या हैं बेटा आंसर हैं। तो आशा है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।